मध्य पूर्व के निवासियों के लिए 14 और 15 अप्रैल की रात एक लंबी रात साबित हुई। उस रात ईरान के इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से किए गए हमले ने सबकी नजरें अरब दुनिया के आसमान पर टिका दी। हाल ही में दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी इजराइल ने नहीं ली थी, मगर संयुक्त राष्ट्र में आम राय यही है कि इस हमले के पीछे इजराइल का ही हाथ था। पिछले 6 महीनों से इजराइल और हमास युद्ध के कारण पूरी दुनिया की नजरें अरब क्षेत्र पर टिकी हुई हैं। इसलिए दुनिया भर में ईरान के इस हमले को बहुत ध्यान से देखा जा रहा था। रात में अलग अलग समय पर ये हमले किए गए। इजराइल इस हमले के खिलाफ अपने सहयोगियों की मदद से अपनी रक्षा करने में कामयाब रहा। इजराइल की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि कुछ ड्रोन और कुछ मिसाइल उसने अपने आधुनिक सुरक्षा प्रणाली की बदौलत मार गिराए हैं, जबकि कुछ को इजराइल की सीमा में आने से पहले ही अमेरिका समेत अन्य दूसरे सहयोगियों की मदद से गिरा दिया गया, उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। इन सहयोगियों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों ही पश्चिमी देश हैं, लेकिन मध्य पूर्व के एक मुस्लिम देश जॉर्डन की ओर से ईरान के ड्रोन और मिसाइल हवा में मार गिराने की घटना के बाद न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अलग अलग मुस्लिम देशों में सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने हैरत जताई है। कुछ लोगों ने जॉर्डन की आलोचना भी की है। पाकिस्तान में जॉर्डन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर टॉप ट्रेंड पर साबित हुआ। इसके बारे में पाकिस्तान के ऊपरी सदन यानी सीनेट के पूर्व सदस्य और जमात इस्लामी के नेता मुश्ताक अहमद खान की ओर से जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उनके लिए नकारात्मक शब्द इस्तेमाल किए गए। मुश्ताक की इस पोस्ट पर 26 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आजाद डिजिटल नाम के प्लेटफॉर्म से इस बारे में कहा कि जॉर्डन के शाह को कभी ये सद्बुद्धि नहीं आई कि वो इजराइल की मिसाइल, ड्रोन और जहाजों को रोके, लेकिन ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया तो उसे नाकाम कर दिया गया। मुझे ये बहुत बुरा लगा। वहीं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि यहां तक कि जॉर्डन में भी इस कार्रवाई की आलोचना हो रही है। वहां कुछ सप्ताह पहले एक अमेरिकी दूतावास के बाहर इजरायली विरोध प्रदर्शन हुआ था। आपको यह भी ध्यान होगा कि जॉर्डन में हर 5 में से 1 व्यक्ति के पूर्वज का संबंध फिलिस्तीन क्षेत्र से है। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय की पत्नी महारानी रानिया भी फिलिस्तीन से संबंध रखती हैं। वो हाल में गाजा में गंभीर होते मानवीय संकट के बारे में आवाज उठाती रही हैं। भौगोलिक दृष्टि से जॉर्डन मध्य पूर्व में एक बहुत संवेदनशील स्थान रखता है। जॉर्डन की सीमाएं सऊदी अरब, इराक और सीरिया के अलावा इजराइल और वेस्ट बैंक से भी मिलती है। जॉर्डन ने फिलिस्तीनी क्षेत्र और सीरिया से अब बड़े पैमाने पर लोग शरण ले चुके हैं।